हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं रजनीश तिवारी गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट लेके आया हूं, जो है कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, तो कॉन्जुगेट, क्योंकि मॉडुलस के बारे में स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आज कॉन्जुगेट के बारे में बात करूंगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इफ z बराबर x प्लस आई वाई है, देन z बार that will be bar of x plus i y, और ये बार अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस बना देगा, x माइनस आई वाई, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अब मैटर ये है कि ठीक है, हमने ये z बार हमारा ये होता है, इसको जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा आर्गन प्लेन है, ठीक है, ये हमारा आर्गन प्लेन है, हमने ले लिया। तो आर्गन प्लेन पे अगर मान लीजिए मैंने z बराबर x प्लस आई वाई को यहाँ शो किया, ठीक है, तो स्टूडेंट z बार में क्या हो रहा है, आपका यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट नीचे, दैट इज z बार। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव मतलब इधर साइड, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा कहीं ना कहीं z को शो कर रहा है और ये हमारा z बार को शो कर रहा है, z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है, अगर इन दोनों का एवरेज मतलब इन दोनों को ऐड करके हाफ किया जाए तो ये x को बता रहा है, x मतलब आर ऑफ z। आर ऑफ z का मतलब क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो z प्लस z बार बाई में 2। मैं अपनी सेफ्टी के लिए मॉड लगा दे रहा हूँ ताकि प्लस माइनस से हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर ये आर ऑफ जेड है, अगर मैं यहीं पे इधर आ जाऊं पीछे साइड और इधर से इधर, ये वाला क्या बताएगा, क्योंकि इसके अपोजिट आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस जेड बार, और ये इसके अपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस जेड हो जाएगा। इन दोनों का अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा, ये भी हमारा x रियल जेड ही होगा, which is x, but that is equals to minus mod of z plus z bar by में 2, ये नेगेटिव में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या है, इसको देखिए, दिस इज द y मतलब आई एम ऑफ z, ठीक है। इमेजिनरी z क्या होगा, दोनों ये प्लस है ये माइनस है ना, तो मॉड के अंदर z माइनस z बार अपॉन 2i, इसलिए क्योंकि हम सिर्फ i को नहीं लेते, इसलिए i से हम डिवाइड कर देंगे, y के साथ i लगता है ना, तो i को नहीं लेना। और यहाँ पे अगर देखो तो ये कैसे होगा, ये माइनस होगा, दिस इज माइनस y बराबर माइनस मॉड ऑफ z माइनस z बार अपॉन 2i। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने शो किया आपके सामने स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखिए इस पे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की, उसको हमें ध्यान में रखना है। तो लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। इसमें सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, देखिए होता क्या है ना, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम क्या होता है क्वेश्चंस को जल्दी लगा सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज का आना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला मैं कह सकता हूं z का डबल बार, दैट इज इक्वल टू z। भाई z पे अगर आप डबल बार करोगे तो जो वो होगा वो z हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मैं यही दूसरा ले लूं, क्योंकि आप एक बार z बराबर x प्लस आई वाई एक बार लगाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, फिर बार लगाओगे तो फिर उससे वो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो प्लस या माइनस के फॉर्म में, इस पूरे पे अगर बार लगा हुआ है तो दैट मींस इट विल बी इक्वल टू z1 पे अलग बार और प्लस माइनस z2 पे अलग बार, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है कि हमने z1 z2 दोनों पे आप मतलब आप z1 या z2 दोनों को ऐड करके बार लगाइए या अलग अलग बार लगा के ऐड करिए, बात वही है, यही चीज माइनस के साथ भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड है हमारा, अगर मैं यहाँ पे ले लूं z1 इंटू z2 का बार, दैट इज इक्वल टू z1 का बार इंटू z2 का बार, ठीक है। इसी का जनरलाइज फॉर्म क्या है, z1 z2 इंटू डॉट, ये n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हो सकता है, z1 का बार z2 का बार डॉट 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 zn का बार, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद चौथा है हमारा
Z1 अपॉन Z2 का होल बार। तो ये हो जाएगा Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है। मतलब अगर डिवाइड में है तो ये अलग अलग, चाहे Z1 अपॉन Z2 पूरा निकाल के तब आप Z1 अपॉन Z2 है तो आप उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब बार लगाइए, और या तो अलग अलग Z1 Z2 पे बार लगा के फिर उसको x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करिए, दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमारा आता है एक और है पांचवा, फिफ्थ, जो 1/z होता है दैट इज इक्वल, सॉरी, जो z बार होता है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये कैसे, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया लेट z बराबर x प्लस आई वाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं बट ये इस पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस अगर मैं लूं तो क्या होगा, z इंटू जेड बार, दैट इज z का मतलब x प्लस आई वाई इंटू जेड बार का मतलब x माइनस आई वाई। मैं दोनों को इंटू करूंगा तो z बार बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड बार विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जेड बार बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है स्टूडेंट्स। तो ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेशन, ये एक तरीके से क्या है, रिलेशन बिटवीन बिटवीन कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ये हमारा रिलेशन हो गया कहीं ना कहीं। अच्छा, इसी को ध्यान में रखिए, अगर मैं एक और कहूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसलिए करिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, 6 है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/z 6 1/z बराबर होता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये आप बताइएगा कैसे, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट याद रखना है बट ये हुआ कैसे, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ z। इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका सॉल्यूशन बताइएगा, आप कॉपी में करके उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं देख के समझ जाऊंगा, उसमें टाइप करने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। किसी कॉपी में सॉल्व करिएगा और उसका फोटो क्लिक करके आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। अगर डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर मुझे डाउट है, मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए, लेकिन आप पूछिए तभी मुझे समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक मैं आपके सामने एक आईआईटी का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ठीक है। आईआईटी का क्वेश्चन लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इस पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन के साथ मतलब थोड़ा सा हमें टेक्निकल भी बनना है, मैं इन सारी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा, बट उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंपटीशन को भी देख के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है देखता हूँ, एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, ये कहीं ना कहीं आईआईटी में आया भी है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, लेट z एंड ओमेगा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 समझ सकते हैं, बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, non-zero complex numbers such that mod of z is equals to mod of omega and argument of z plus argument of omega is equals to pi, then z is equals to what? 4 options A,
ओमेगा बी माइनस ओमेगा सी ओमेगा बार बी माइनस ओमेगा। इसमें बहुत ही मेरा ये कह सकते हो फेवरेट क्वेश्चन है ये, इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे और उनका टाइम बहुत किल होगा। मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही ज्योमेट्रिकल वे में ये बहुत ही आसानी से आ सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या जेड एंड ओमेगा, जेड ओमेगा को आप Z1 Z2 समझिए। ठीक है, B2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो का मतलब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जीरो नहीं है। नंबर सच दैट मॉड ऑफ Z बराबर मॉड ऑफ ओमेगा। तो देखो आर्गन प्लेन बना लो पहले। ठीक है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स जरा सा इन दोनों पार्ट पे फोकस करिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आर्गुमेंट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं आर्गुमेंट के लिए पहले से यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जैसे अगर मान लीजिए जेड और ओमेगा दोनों का आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है, वो पाई के बराबर है, तो आप जानते हो पहले वाले में क्या होता है, थीटा होता है। दूसरे वाले में आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तीसरे वाले में आप जानते हो क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और चौथे वाले में क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो आप समझिए, तो अगर आप देखिए तो ये वाला जो आर्गुमेंट है, मैं रेड मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला आर्गुमेंट और ये वाला आर्गुमेंट अगर इन दोनों को जोड़े तो पाई माइनस थीटा प्लस थीटा दैट इक्वल्स टू पाई। तो ये जो पाई आ रहा है कहीं ना कहीं, अगर एक का आर्गुमेंट, अगर इसका आर्गुमेंट अगर थीटा ले ले तो उसका आर्गुमेंट क्या रहा होगा, पाई माइनस थीटा ही रहा होगा। या इसका पाई माइनस थीटा ले लीजिए, इसका थीटा, ऐसे ही कुछ है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि तभी ऐड करने पे थीटा थीटा कैंसिल आउट होगा, पाई आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा ओके, अब आप देखिए अगर आपको आर्गुमेंट में प्रॉब्लम है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आई थिंक थर्ड वाले में ही मैंने आर्गुमेंट, थर्ड या सेकंड वाले में बताया है, उसको आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए, अच्छा एक बात और, मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो इक्वल है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम पहले जेड को ले लेते हैं। मान लेते हैं ये जेड है हमारा, तो ये हमारा किसको शो कर रहा है, थीटा। थीटा मतलब आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, मॉड ऑफ ओमेगा वो भी उतनी दूरी पे, तो ये कितना दे रहा है, पाई माइनस थीटा, तभी तो इनका सब पाई आएगा। तो इसका मतलब ये कहाँ रहा होगा, सेकंड वाले में, क्योंकि पाई माइनस थीटा किसमें होता है, सेकंड में होता है। तो ये हमारा ऐसे गया और ये हो गया ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये हमारा हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, पाई माइनस थीटा। अब ध्यान समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन ओमेगा के फॉर्म में है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन किसमें है, ओमेगा के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब मुझे ओमेगा को कहां ले जाना है, यहां ले जाना है स्टूडेंट। कहां ले जाना है, यहां ले जाना है। कैसे ले जाएंगे देखिएगा। अच्छा ये बताइए, ये ओमेगा है ना, ये ओमेगा है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट आइए, ये क्या होगा, माइनस ओमेगा ना। और आप चाहे इधर से इधर जाइए चाहे इधर से इधर जाइए, कॉन्जुगेट लगना ही लगना है। पहले हम कैसे आए, एरो से हम बता रहे हैं, ऐसे आए। अब हम एरोस कैसे जाएंगे, यूं जाएंगे। तो जब ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा का बार, क्योंकि माइनस ओमेगा है। और जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा, कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन होता है। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, चाहिए तो आप लिख लीजिएगा। जो कॉन्जुगेट होता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ z with respect to x axis, that is the conjugate। ग्राफिकली, ये ग्राफिकली मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये ओमेगा था, ये माइनस ओमेगा हुआ क्योंकि नेगेटिव में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन हो गया रियल एक्सिस का, तो ये ओमेगा पे बार लग गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ गया, z बराबर माइनस ओमेगा का बार। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने बुक से जो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको लगाइएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। मैंने होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया, उसको बाद देखिएगा। जितने मैंने प्रॉपर्टीज बताए हैं उसको भी करिएगा, प्रूफ्स करिएगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो प्लीज पूछिए, कमेंट में बताइए जरूर कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप उसको जरूर बताइए, ताकि हम उससे मोटिवेट होके आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को डाल सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।